नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज क्रिकेट की बात करने के लिए आया हूं। और आज जो मेरे साथ लाइव आने वाले हैं, बहुत जल्द मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने कहा था कि क्रिकेट का जो लाइव इंटरव्यू रुका हुआ था, पिछले सीजन बेहतरीन रहा, बहुत सारे खिलाड़ी आए, लेकिन बीच में फिर क्रिकेट का सीजन आ गया, मैचेस होने लगे, इस वजह से लाइव रुक गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जैसा कि मैंने कल फेसबुक पर डाला था कि एक लेफ्टी ऑलराउंडर जो भागलपुर जिले के एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उनको मैं लेकर आ रहा हूं आज। और बहुत सारे नाम आए थे कमेंट बॉक्स में, लेकिन सौरभ सुमन जी, आपका स्वागत है। पहले क्रिकेटर सौरभ सुमन जी जो जुड़ चुके हैं इस वीडियो के साथ। बहुत सारे क्रिकेटर देखेंगे आज, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो बाएं हाथ का बेहतरीन तेज गेंदबाज है और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, और अभी अभी एक बड़ा टूर्नामेंट का मैन ऑफ द मैच फाइनल के रहे थे। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, और मैं बहुत जल्द चाहूंगा कि वो खिलाड़ी हमारे बीच मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, पिछली बार जब हम लोग लाइव सेशन कर रहे थे तो बहुत सारे क्रिकेटर जुड़े थे। जी हाँ, सौरभ सुमन जी बता रहे हैं एक खिलाड़ी का नाम, और क्योंकि मुझे भी इंतजार है, और आज जो हमारे साथ लाइव इस प्रोग्राम में आने वाले हैं मेरे फेसबुक पेज पर, वो कोई और नहीं, राइजिंग स्टार के खिलाड़ी हैं। और अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़ते रहिए, और ज्यादा लोग को, जितना ज्यादा जुड़ सकते हैं लोग, उनको जोड़िए। क्योंकि पिछली बार मैंने कटिहार के खिलाड़ी अरमान सिंह जो कि तेज गेंदबाज हैं, उनका इंटरव्यू करा था। अनुभव भागलपुर तब राइजिंग स्टार से खेला करते थे। ड्रीम 11 के कुछ खिलाड़ी थे, और भी कई क्रिकेटरों का मैंने लाइव करा था। उसमें अमन प्रतीक भी थे, वो भी राइजिंग स्टार के विकेट कीपर हैं। लेकिन ये सीजन ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे बढ़िया और बेहतरीन खिलाड़ियों को आपके बीच लाऊंगा, और आप सभी को भी मजा आने वाला है। फिलहाल मुझे इंतजार है और उस प्लेयर का जो आज हमारे साथ लाइव इस शो में आने वाले हैं, और आप लोग उनको सुनकर बहुत मजेदार, क्योंकि वो बोलते भी बहुत शानदार हैं, जो खिलाड़ी आज हमारे साथ आने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक बार उनको जब मैन ऑफ द मैच मिला था तो उनका लाइव इंटरव्यू करा था, और वहां पे मुझे लगा था कि मजेदार होने वाला है आज का ये प्रोग्राम। इसलिए आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़ चुके हैं। अब बहुत परेशान हुए आपके आने के लिए, बहुत परेशान हुए। चलिए, पहली बार जो है गोविंदा जी, आपको अक्सर मैंने बॉलिंग करते हुए फील्ड पर देखा, और तब बहुत मजा आता था, क्योंकि आप बहुत दौड़ के दूर से भाग कर आते थे, बॉल करते थे। लेकिन आज आपको सुनने के लिए जिस तरह से लोग बेकरार हैं फेसबुक के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए अपना परिचय करिए, बताइए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे चाहने वाले के दिल से शुक्रिया।
और मेरा परिचय तो सब कोई जानते ही है। बिल्कुल, उसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे क्रिकेटर हैं भागलपुर जिला में कि आपको खेलते हुए देखना, और जिस तरह से आप नाम बनाए हैं, एक टीम है राइजिंग स्टार, और जिस तरह का आप लोग खेलते हैं या जैसे इंसान हैं आप, मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों का इंटरव्यू कर पाता हूं। तो विंदा जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हेमन ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए भागलपुर टीम के लिए, और फाइनल मैच में आप मैन ऑफ द मैच भी बने। हालांकि जब सिलेक्शन हुआ था तो बहुत लोगों ने कयास लगाए थे कि क्या गोविंदा को भी टीम में लिया जाएगा, क्योंकि आज जो लाइव हो रहा है, इस लाइव के माध्यम से मेरा एक उद्देश्य होगा ये भी, क्योंकि जब भी आप इस तरफ खेलने आते थे ना, दियरा क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, जी जी। तो यहाँ पे बहुत टूर्नामेंट्स में एक सवाल हर कमेटी करती थी, और वो होता था कि गोविंदा का बॉलिंग एक्शन। मैं चाहता हूं कि आज जी वो सभी लोग सुने जो टूर्नामेंट कराते हैं, जितने लोग हैं, चाहे अंपायरिंग कराते हैं, कि जो खिलाड़ी, जो गोविंदा हेमन ट्रॉफी में जहां पे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायरिंग कराते हैं, वहां पे जाकर उस टूर्नामेंट में उतने बड़े मंच पर जाकर अगर बॉलिंग कर सकता है, तो फिर लोकल टूर्नामेंट में जहां टेनिस क्रिकेट होता है, वहां पे अगर उनके इतने बढ़िया क्रिकेटर के बॉलिंग एक्शन पे कोई सवाल उठाता है, तो ये बिल्कुल ही जायज नहीं है। और इस वजह से मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि गोविंदा जी, जिस तरह से आपका सफर रहा है, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, राइजिंग स्टार में आपका क्या वैल्यू है, क्या कितना, मतलब राइजिंग स्टार में जब आप पहली बार खेलने आए, आपको लगा था कि इतना साल तक आप राइजिंग स्टार के लिए खेल पाएंगे, या जिस तरह का आपका बॉलिंग एक्शन है, एग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, तेज गेंदबाज हैं, आप अपने तरीके से इस बात को रखिए। देखिए, खेलने का बात रहा तो आपका खेल में पहले तो फिटनेस जरूरी है। अगर लंबा टाइम तक आप खेल सकते हैं क्रिकेट तो पहले फिटनेस जरूरी है। आप फिट है तो लंबे समय तक आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इसी वजह से हम अपना फिटनेस बरकरार रखते हुए अपना टीम राइजिंग स्टार टीम में खेलने का हमको मौका मिला, और जहाँ भी खेले अच्छा ही खेले। और क्रिकेट आजकल टेनिस में, जैसे आप बोले कि मेरे एक्शन पे आदमी जैसे जहाँ जाते हैं वहाँ, तो मैंने टेनिस का देखिए, टेनिस का क्या है कि बिहार भर में टेनिस का तो कोई उतना मान्यता है नहीं। तो जो टूर्नामेंट हुआ खेले, बस हो गया। कोई अच्छा तेज फेंक रहा है तो अगला टीम उस पे बैंड लगा देगा, क्या रे ये बिल्कुल है वो बिल्कुल। है। हाँ, और लोकल एम्पायर का क्या होता है कि लोकल सर्किल का लड़का लोग रहता है, तो एम्पायर लोग भी सपोर्ट करते हैं लोकल आदमी को। ऐसे हम लोग तो आज तक कहीं गए, आपका शिव नारायणपुर में देख लीजिए, अदर और कहीं तो हमको नहीं लगा कि हमको कोई, बंगाल में देखिए एक से एक टूर्नामेंट होता है, पर आज तक कहीं हम पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा, जो कि लाइव चलता है। जी मगर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ है कि छोटा मोटा आदमी थोड़ा लगा देता है ऑब्जेक्शन कि चलो भाई। गोविंदा जी, आज का ये जो लाइव वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद जी से जब आप फील्ड पर उतरिएगा किसी भी मैदान पे, तो इस बात को तो बिल्कुल अंपायर्स भी ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि देखिए, पाबंदी लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्रिकेटर को जी ये सोचना चाहिए कि अगर मैं एक बढ़िया गेंदबाज के ऊपर किसी प्रकार से उंगली उठा रहा हूं, तो अपने जिले का नुकसान है, क्योंकि मुझे आप जी में एक बेहतरीन गेंदबाज दिखता है, और हमारे जैसे कई क्रिकेटर हैं जो ये सोचते हैं कि आप में पोटेंशियल है और आप आगे तक जा सकते हैं। जिस तरह से आपने हेमन ट्रॉफी में अपनी टीम को जितवाया, और फाइनल में 5 विकेट लेना इतना आसान नहीं है, वो भी उस टीम के घर में जाकर वहां खेल रहे थे, और वहां पे उनको हराना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल मैं, फिटनेस की आपने बात करी, मुझे लगता है कि राइजिंग स्टार के हर हर खिलाड़ी बेहतरीन फिट हैं, वो सभी ध्यान रखते हैं फिटनेस का, और इसके लिए बात करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने सही संदेश दिया। जो आपको सुन रहे हैं उनको
वो सभी क्रिकेटर भी अगर मेहनत करेंगे, फिट रहेंगे, तो आगे भी क्रिकेट खेल सकते हैं और अपने करियर में बहुत नाम कमा सकते हैं। मेरा एक दो सवाल और है आपसे, जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा। राइजिंग स्टार के लिए आप कब से खेलना शुरू करे हैं? पहला मैच आपका राइजिंग स्टार के लिए कब था? पहला मैच शायद, वो तो अगर लगता आप है कि ईयर भी याद होगा आपको, क्योंकि बहुत साल से आप लोग खेल रहे हैं, तो वो तो लगता है 5 साल हो ही गया, 5-6 साल हो गया, 5 साल तो हो ही गया। 5 साल। एक सेकेंड। तो राइजिंग स्टार की टीम से आप शुरू से जुड़े हुए हैं। और मैं कुछ ट्रॉफी देख रहा हूँ आपके पीछे। मुझे तो लगता है कि ट्रॉफी बहुत सारे होंगे आपके घर में, क्योंकि आप मैच विनिंग प्लेयर हैं टीम के। और ये जी, कई बार मेरे मैंने जब भी मेरे घर में सिर्फ देखिए, मैं ट्रॉफी दिखा रहा हूँ अपना, मेरा सब घर में खाली ट्रॉफी ही है। चारों बॉल देखिएगा, ट्रॉफी ट्रॉफी है। बिल्कुल, आप राइजिंग स्टार के एक ऐसे कड़ी हैं। मैंने राइजिंग स्टार को 2020 में पहली बार जब खेलते देखा, तब गोविंदा को सिर्फ बॉलिंग करते हुए देखा था उस टूर्नामेंट में। लेकिन फिर जब 2021 में गोविंदा को मैंने बैटिंग करते हुए देखा, वो भी ओपनिंग, तो बहुत बड़ा बदलाव आया। और मैंने कप्तान से पूछा भी था एक इंटरव्यू में, बिट्टू से, कि आप ये सोच कहाँ से लाए। तो उन्होंने बताया था कि गोविंदा एक ऐसे प्लेयर हैं राइजिंग स्टार के, जिस पर हम लोग हर तरह से उम्मीद करते हैं कि बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो अपना हमेशा 100% देते हैं। और इसी वजह से हमारा टीम जो है राइजिंग स्टार, वो कहीं भी जाकर जीतने का दम रखता है, बढ़िया परफॉर्मेंस करने का। एक कोई मैच आप बता दीजिए गोविंदा जी। मेरा अगला सवाल है, जो आपके लिए बहुत मतलब यादगार है, उस मैच को आप भूल नहीं सकते हैं, वो कोई ऐसा मैच। ऐसा मैच तो क्या, टेनिस, टेनिस का ही ना? नहीं, टेनिस, लेदर, कोई भी जो आपके लाइफ का एक मतलब बेहतरीन मैच रहा होगा। बहुत सारा बेहतरीन रहा, जो कि 6 बॉल 2 रन, 6 बॉल 4 रन, ये सब तो बहुत सारा ऐसे हुआ है जो कि हम वो मैच जिताए हैं। कोई एक मैच का आप अगर थोड़ा सा जानकारी बांटिएगा तो लोग सुनेंगे, तो क्योंकि बहुत लोग आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। जी, एक मेरे लाइव में ये हरिश्चंद्रपुर जो बंगाल है, जी जी। आप देखते होंगे हरिश्चंद्रपुर बंगाल, वहाँ हाँ हाँ, मैंने मैंने डाला था। वीडियो देखा था। हाँ, वहाँ मैंने डाला था 4 ओवर 4 ओवर मेडन और 4 विकेट लिए थे। अभी भी मेरा वहाँ पे मतलब कि आज तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। ये रिकॉर्ड कभी टूटने वाला भी नहीं है, क्योंकि 4 ओवर में अगर आप 4 मेडन डाल दीजिएगा, तो फिर ये रिकॉर्ड तो सिर्फ आप ही बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप ही तोड़ भी सकते हैं वहां जाकर फिर से। हाँ, अच्छा, सबसे ज्यादा जो याद रहने वाला जीत होगा, जो जिस मैच को आप जीतने के बाद आपको लगा होगा कि अब जाकर के ये ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी था, अगर कोई एक ट्रॉफी जिसको आप जीतकर बहुत खुश हुए होंगे। ऐसे ही हम लोग का वहीं आपका वो शिवनारायणपुर में जो स्कूल में अंडरग्राउंड होता है, स्टेशन के जो जी बगल जी। में, वहाँ पे हम लोग का ऐसा लग रहा था कि एक समय कि हम लोग हार गए। हम और अमन बैटिंग कर रहे थे, लास्ट विकेट ही शायद था हम लोग का। मैं कमेंट्री बॉक्स में वही, था। जी जी, वो हम लोग का बहुत दिल दहलाने वाला मैच था कि अब लास्ट विकेट है, कुछ भी हो सकता है, या शायद एक विकेट और बचे हुआ। हम और अमन बैटिंग कर रहे थे, तो हम लोग का बहुत टफ मैच था, मगर हम लोग जीत गए। संघर्ष करते करते लास्ट में हम लोग जीत भी गए। मैंने उस मैच का बहुत बार जिक्र किया है गोविंदा जी, क्योंकि वहां से फिर आप आखिरी बैट्समैन थे। अमन ने कवर में वो शॉट खेला था, और फिर दर्शकों का जो हुजूम, क्योंकि शिवनारायणपुर
में एसपीएल का एक बढ़िया टूर्नामेंट होता है। और जिस तरह से दर्शकों का सपोर्ट है, आप लोगों को मुझे लगता है कि पिछली 3 साल से कोई टीम फाइनल तक क्या एक भी मैच अभी हारे नहीं है आप लोग जी। एसपीएल में जो अभी तक टूर्नामेंट हुआ है। और आगे भी आप लोग इसी तरह से खेलते रहिएगा, इसका उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी टीम है वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। आपके टीम में सबसे बढ़िया प्लेयर कौन है गोविंदा जी, जिसको आप मानते हैं कि आपकी टीम का रीढ़ का हड्डी है? मेरे टीम में सब रीढ़ का ही हड्डी है। एक बैट्समैन, दो बैट्समैन, तीन, लास्ट तक है। जो एक अच्छा खेल जाए वही समझिए कि अच्छा है। A to Z 1 से लेके 11 तक सब रीढ़ का हड्डी है। जो चल लेकिन जाता है वो मैच के लिए अगर किसी एक का नाम लेना हो तो? देखिए, एक का मैं कैसे नाम लूं, इसलिए कि मेरा 11 मिल के बेस्ट करता है, तब हम लोग कोई ट्रॉफी जीतते हैं। कोई एक तो बेस्ट नहीं, करके ट्रॉफी को नहीं जिता सकता है। नहीं, ये तो सही बात सबसे है क्रिकेट में। हाँ, और सबसे आप अभी बचना भी चाह रहे हैं, गोविंदा जी, आप बचना भी चाह रहे हैं। अगर किसी एक का नाम ले लीजिएगा तो फिर बाद में यहाँ से जाने के बाद प्रॉब्लम भी हो सकता है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। मैं भी आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता हूँ। हम अपना कैप्टन को, बिट्टू भैया को सबसे अच्छी करेंगे कि वो अपना माइंड से कैप्टनशिप चलाते हैं। वो इसी तो वजह है। से कैप्टनशिप भी। भागलपुर जिला में अगर सबसे बढ़िया कप्तान की बात होगी कभी, तो जिस तरह से वो युवा हैं, और जब से वो क्रिकेट खेल रहे थे, जो जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ बिट्टू को, अलफतेह से पहले खेलते थे और उसके बाद से एक टीम उन्होंने बनाई राइजिंग स्टार, वो बुलबुल भैया और बाकी गौरव भैया लोग मिलकर। तो इस टीम ने बहुत नाम कमाया है। यहाँ नहीं, बंगाल में भी आप लोग जब जाते हैं खेलने के लिए, तो 4-5 खिलाड़ी मिलकर जाते हैं, और वहाँ के स्टार सब खिलाड़ी, बंगाल के जो स्टार सब हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग ने जो वहां पर करके दिखाया है बंगाल में, वो अपने आप वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। गोविंदा जी, वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से मैच पर नजर रखते हैं। गोविंदा जी, आज तक अगर आपसे मैं पूछूं तो सबसे बढ़िया टीम जिसके खिलाफ आपको खेलने में मजा आता है, और ऐसा डर बना रहता है कि आप लोग उस टीम से हार सकते हैं, या टक्कर वाली टीम, अगर किसी एक टीम का नाम लेना हो तो टेनिस क्रिकेट में? देखिए, अभी तो टीम यही कहलगांव का वो बनाते हैं टीम, जो कि सब कटिहार और एथी से मंगाते हैं। उस टीम से खेलने में अच्छा लगता है कि उसमें भी अच्छा अच्छा प्लेयर है और हम लोग में भी अच्छा प्लेयर है। वो टीम से खेलने में बिल्कुल, थोड़ा केटीसी लगता है। केटीसी कहलगांव का आप जिक्र कर रहे हैं। वहाँ अरमान सिंह लोग आते हैं, ब्रज, मन्ना, अशफाक, और अक्सर उस टीम से राइजिंग स्टार का जो है ना, वो फील्ड के अंदर 36 का आंकड़ा रहता है। हालांकि बाहर सभी एक दूसरे के बढ़िया दोस्त हैं, लेकिन जब मैच जी। होता है तो मैंने देखा है हाई वोल्टेज मैच होता है। हाँ, वो तो भाई रहे अगेंस्ट में या कोई रहे, वो तो चलता है बहुत। क्रिकेट ऐसा चीज ही है। गोविंदा जी, आपके टीम में सबसे ज्यादा खाने वाला खिलाड़ी अगर कोई होगा, जो सबसे ज्यादा खाने पर ध्यान देता हो? रोहित। रोहित रमन। हाँ। बहुत जल्दी आपने इस सवाल का जवाब दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा हंसमुख खिलाड़ी, जो टीम का माहौल को बिल्कुल शांत रखता हो, हमेशा सबको खुश रखने का प्रयास करता हो? वो हम लोग बादल। वो बादल एकदम। खुश मिजाज हैं, हाँ, एकदम। लेकिन प्यार फील्ड के मोहब्बत अंदर बिल्कुल बांटने में। सीरियस दिखते हैं। हाँ, वो सीरियस ही रहते हैं। अच्छा, आपकी टीम में सबसे ज्यादा फोन पर बात करने वाला खिलाड़ी कौन है? फोन पे बात करने वाला तो अभी आजकल तो सब पे लगा रहता है। अब किसको बोले, किसका कॉल आए, कहाँ बात कर रहा है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। कभी आप अच्छा, अमन प्रतीक जी के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? वो आपके टीम में विकेट कीपर तो खैर बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने देखा है अक्सर बहुत बार एक ऐसा मैच जहां राइजिंग स्टार बहुत
बुरी स्थिति में है, और फिर लास्ट में अमन प्रतीक आते हैं और वो मैच को फिनिश करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए एक तरह से हम लोग का वो छोटा धोनी हुआ, ठीक है। विकेट कीपिंग में ले लीजिए, लास्ट मोमेंट में हम लोग का जैसे बिखर जाता है तो आके फिनिश करना, तो हम लोग का टीम का एक छोटा धोनी हुआ। और आपके टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैं अक्सर, क्योंकि उनसे मैं कोशिश कर रहा था कि लाइव आकर बात करूं, लेकिन कुछ है रिस्ट्रिक्शन जिसके वजह से मैं उनको नहीं ला सकता हूं। लेकिन उस खिलाड़ी का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो फिर ये बेईमानी होगी, और वो खिलाड़ी आप भी समझ रहे होंगे, मैं गौरव जी का बात कर रहा हूँ, लेफ्टी बैट्समैन आपकी टीम में। उनके बारे में अगर आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वो हैं राइजिंग स्टार में, या भागलपुर की जो टीम थी उसमें किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, अगर दर्शकों को आप बताएंगे। क्योंकि कई क्रिकेटर हैं जो सिर्फ मैच खेलने के लिए ही जाने जाते हैं, मैच के दिन ही फील्ड पर उतरते हैं। लेकिन मैं जहां तक देखिए जानता हूं तभी बहुत मेहनती हैं आप लोग। तो गौरव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि आप लेफ्ट हैंडर या ड्यूज बॉल हो या टेनिस बॉल हो, तो हमको नहीं लगता है कि भागलपुर में उसके जैसा कोई बैट्समैन होगा। आप सुबह के सैंडविच देखिए तो बंदा की टोट लेके आराम से नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, सुबह सुबह एकदम प्रैक्टिस करता है, एक नहीं 200-300 बॉल प्रैक्टिस करता है पूरा एकदम। देखिए कितना बैटिंग में बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, या बॉलर हो या बैट्समैन हो। देखिए बिल्कुल। टेनिस ऐसा चीज है कि आदमी आप 2 महीना 3 महीना क्रिकेट छोड़ के भी आप जाते हैं तो खेल लीजिएगा। लेदर बॉल ड्यूज बॉल ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस के आप एक बॉल भी नहीं खेल पाइएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही सही आप बता रहे हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के नाते अच्छी जानकारी भी आप दे रहे हैं। लेकिन आप को क्या लगता है गोविंदा जी कि आने वाले समय में जिस तरह से टीमें बाहर से खिलाड़ी भी मंगा रही हैं, और वो लोग भी यहाँ आकर लोकल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राइजिंग स्टार जिस तरह की टीम है, मैं चाहता हूँ ये टीम इसी प्रकार से आगे खेले। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आप की टीम है, जो आपने नाम बनाया है, वो ये नाम के मुताबिक ही परफॉर्मेंस कर पाएगी, या इसमें और कुछ कमी है जिसको आप लोग सुधारना चाहेंगे? कि क्रिकेट में तो कमी हमको, अभी हम लोग के पास परफेक्ट और एक बॉलर, मतलब कि लेफ्ट हैंड और एक एक बॉलर या दो बॉलर हो अच्छा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि टीम में जगह दें। और ऐसा कोई अभी तक में दिखे नहीं है। अभी बच्चा सब है तो प्रैक्टिस कर रहा है, आगे चल के अगर सक्सेस हो तो टीम में जगह मिलेगा। बिल्कुल। एक बार मैं दीपक भैया, जो कि आप बढ़िया बैट्समैन हैं, उनके साथ भी मैं जब जा रहा था बाइक से, तो उन्होंने भी ये बात मुझे बताई थी कि टीम में एक गेंदबाज की कमी है, जो हम लोग जल्द उसको ढूंढ रहे हैं। और ये बढ़िया टीम की निशानी भी होती है, क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो आप लोग हमेशा अ, ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं कि क्या कमी है, उसको दूर किया जाए। और हार जीत तो क्रिकेट में लगा रहता है। एक मैच जीत जाने से अगर कोई सोच ले कि राइजिंग स्टार खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। राइजिंग स्टार बहुत मेहनत से बनी हुई एक टीम है। और आप लोग जिस तरह से फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जिस तरह का आप लोग का परफॉर्मेंस रहता है, मैं भी इस टीम का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी समझते होंगे। मैं एक और खिलाड़ी का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि उस खिलाड़ी के बिना जिक्र किए राइजिंग स्टार भी थोड़ा अधूरा रहता है। सोनू, सोनू बंगाली शायद उनको बोला जाता है। लेकिन जी जिस जी तरह जी। से वो बैटिंग करते हैं, मुझे खवासपुर में भी एक फाइनल मैच याद आता है जहां आपकी टीम पूरी नहीं थी। लगभग तीन चार खवासपुर। खिलाड़ी आपके बाहर थे,
और वहां पे खवासपुर। आपकी 2 विकेट आपके बहुत जल्दी गिर गए थे। शायद आप भी पहले आउट हो गए थे, ओपनिंग करने आप गए थे। और लेकिन उसके बाद खवास सोनू और बादल ने पार्टनरशिप करी थी। उसके बाद फिर नवीन का जो बॉलिंग था, मैच आप लोग जीत गए। किस तरह से वो फाइनल मैच को आप याद करेंगे? खवासपुर आपके खवासपुर एक खिलाड़ी हैं राइजिंग स्टार के, विष्णु जी, वो आपको अ, बता रहे हैं कि बहुत बड़े फैन है वो आपके। तो विष्णु अभी जूनियर है इसीलिए फैन है। सीनियर हो जाएगा कुछ दिन में। बंदा ये भी बहुत लेकिन टैलेंट है। प्रगति मैदान में विष्णु ने जो जिस तरह से छक्के लगाए थे, जी वो भी एक बढ़िया क्रिकेटर आपके टीम में है। विष्णु आने वाले समय में बहुत नाम करने वाला है। जी, अभी तो बहुत सीखना है इसलिए कि अभी जूनियर लड़का है अभी। और बहुत टैलेंट है लड़का में। आगे चल के बहुत बड़ा स्टार हो जाएगा। तो गोविंदा जी, खवासपुर में आप सोनू की बैटिंग का मैं जिक्र कर रहा था, किस तरह से देखते हैं प्रेशर वाली सिचुएशन में जाकर? पहले तो 1-2 ओवर उनको गेंद समझ में नहीं आ रही थी, और उसके बाद जिस तरह से आखिरी में उन्होंने छक्के लगाए थे, वो, क्योंकि मैं कमेंट्री बॉक्स में जहां जहां रहता हूं, तो आपके हर खिलाड़ी को मैं बहुत नजदीक से देखता हूं कि कौन प्लेयर किस तरह से खेल रहा है। देखिए सोनू एक ऐसे उनमें टैलेंट है जो कि देखिए पहले जैसा मोमेंट रहता है उस हिसाब से बैटिंग करते हैं। सिंगल डबल जैसे मैच का रुख पलटता है उसे वो अपना बल्ला भी पलटना स्टार्ट कर देते हैं। उस हिसाब से वो बहुत माइंड से गेम खेलते हैं। मूसी जी कह रहे हैं कि वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन बहुत विस्फोटक बेशक। बल्लेबाज हैं मूसी जी। कभी बेशक गोविंदा जी, बहुत। आपका और मूसी का आमना सामना हुआ है कि नहीं? आमना सामना तो बहुत बार हुआ है। तो कि आमना भारी कौन सामना पड़ा है? भारी आदमी क्या देखिए अब हम बॉलर है तो कोई तो हमको एक दो मारेगा ही मारेगा। मगर मेरा भी टैलेंट है कि अगला को हम भी आउट करने का। लेकिन जानते हैं गोविंदा जी, आप में एक खासियत है, भले आप एक छक्का खा जाइएगा, लेकिन जिस बल्लेबाज ने आपको मारा है उसको आप आउट जरूर करते हैं। जी मेरे में यही टैलेंट है। उसको कैसे भी करे भले एक छक्का और खा जाए मगर उसको फंसाना मेरा ऐसी है इसीलिए। कोई एक ट्रॉफी है ऐसा गोविंदा जी जो आप लोग जीतना चाहते हैं और अभी तक वो ट्रॉफी आपके पास नहीं आई हो, या आपके कप्तान के पास नहीं गई हो? अभी तो हम लोग ऐसे जहाँ भी हम लोग खेले हैं मैच लगभग सब ट्रॉफी हम लोग जीते हैं। ऐसा तो कोई ट्रॉफी नहीं है। जो कि एक जगह हम लोग का अब ऐसी है कि फारबिसगंज एक अच्छा टूर्नामेंट होता है। तो फारबिसगंज में हम लोग का पूरा टीम इस बार नहीं गया था। कुछ टीम आधा गया था आधा टीम नहीं गया था। इस वजह से हम लोग का वहाँ टीम हार बिल्कुल, गया था। फारबिसगंज का जिक्र आपने किया है। फारबिसगंज में एक बढ़िया टूर्नामेंट होता है, और मैं भी चाहूंगा कि अगली बार जब टीम आपकी उतरे तो पूरी ताकत के साथ उतरे, क्योंकि जब भागलपुर की टीम, कोई भी टीम हो, अगर जीतेगी ना तो सभी को खुशी होगी, सभी जो भी क्रिकेटर हैं या जो भी खिलाड़ी हैं। क्योंकि एक आपके टीम का वो बात नहीं होगा, फारबिसगंज टूर्नामेंट जीतना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। इसलिए कि वहाँ बहुत सारे प्लेयर जो है बहुत दूर दूर से आते हैं। कोलकाता बंगाल महाराष्ट्र हर जगह से वहाँ प्लेयर आते हैं। इसलिए कि अच्छा टूर्नामेंट होता है इसलिए सब प्लेयर आता है। गोविंदा जी, बंगाल का आपने जिक्र किया है। बंगाल में क्रिकेट खेलना, और किस तरह से, कैसे आप लोग वहां तक पहुंचे खेलते हुए? पहली बार जब वहां मैच खेले तो किसका योगदान रहा, कैसे वहां तक पहुंचे आप लोग? देखिए मेरा फर्स्ट सीजन था जो कि बंगाल में मोरग्राम में गए थे खेलने के लिए। तो मोरग्राम वहाँ भी 2 लाख रुपया विनर प्राइज रहता है। और टाइमली आपका मैच दर्शक जो है 1 बजे वहाँ मैच स्टार्ट होता है। तो आपको 12 बजे तक कोई दर्शक ग्राउंड में नजर नहीं आएंगे। 12:30 बजे तक में जैसे 1 बजेगा तो वहाँ पे कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी वहाँ पहुँच जाता है 2-2.5 लाख? देखने के लिए। जी वाह!
फर्स्ट मैच हम वहीं खेले थे, वहीं से हम फेमस हुए थे। मेरा रनअप देख के सब वहाँ के बंगाल का जितना दर्शक लोग है, पूरा फैन फॉलोइंग आज भी मेरा बहुत वहाँ है। हम लोग आप 2 बार किसको वहाँ श्रेय विनर देना हुए थे। चाहेंगे वहां पर इस तरह का खेल? क्योंकि कोई ना कोई तो होगा, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जान पाता है कि गोविंदा आज अगर बंगाल में इतना फेमस है तो इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए, श्रेय तो अपना पहचान जैसे कि आदमी बनाया, तो बंगाल हम लोग साथ में जाते थे, हम हुए, रवि भैया हुए। हमको तो उतना टूर ऐसे रास्ता मालूम नहीं था बंगाल का, और हम कभी रवि भागलपुर भैया, छोड़ आप के रवि अदर। झा का जिक्र कर रहे हैं? हाँ हाँ। बिल्कुल वो तो आप जितने युवा क्रिकेटर हैं उनके लिए एक बढ़िया मिसाल है, क्योंकि वो सभी को चाहते हैं कि, क्योंकि मेरी भी बात हुई थी उनसे अभी कुछ दिन पहले। एक टूर्नामेंट में मैं गया था मौजमपुर, तो वहां बात हुई थी, और वो हमेशा कहते हैं कि जो भी अच्छा क्रिकेटर है, अगर खेलता है अच्छा, तो मैं उसको बड़ा प्लेटफॉर्म पर लेकर जाता हूँ परफॉर्मेंस, और सभी मानते भी हैं। आपने भी उनका जिक्र किया। गोविंदा जी, अगर बात करें हेमन ट्रॉफी, तो किसी से छुपा नहीं है कि आपने लाजवाब परफॉर्मेंस भी किया, मैच भी जीत गए। क्या आपको लगता है कि और मेहनत करने की आवश्यकता है? जी जी भागलपुर बिल्कुल, में और बहुत अच्छे क्रिकेटरों की आवश्यकता है? बहुत मेहनत बोले आपका कि देखिए, ड्यूज बॉल ऐसा है कि मेहनत से ही आदमी का रंग लाएगा। अगर मेहनत आप नहीं करते हैं तो ग्राउंड में आपका दिख जाएगा कि लड़का मेहनत करने वाला है या नहीं करने वाला है। और मेहनत से अभी देखिए, हम लोग का कॉल आने वाला है रणजी ट्रॉफी के कैंप के लिए। हम हुए, गौरव हुए, सचिन हुए, ये 3-4 लड़का है जिसका कि कैंप के लिए कॉल आएगा रणजी ट्रॉफी के लिए। उसके लिए आदमी लगा हुआ है। हम थोड़ा इंजरी हो गए हैं, यहाँ पे इंजरी हो गया, 2 महीना का रेस्ट डॉक्टर बोला है, इसलिए बिल्कुल, थोड़ा। आपने वो डाला था स्टेटस में। लेकिन हम लोग तो प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी आप फिट हो जाएं, और हमेशा आप मेहनत करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि आप लोग बड़े टूर्नामेंट्स बिहार के लिए खेलिए। आने वाले समय में आपके जैसे गेंदबाज का जरूरत भी है, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे अभी तो आईपीएल की वजह से भारत के पास बहुत सारे लेफ्टी बॉलर मिल गए हैं। नहीं तो एक समय था कि जहीर खान के बाद बहुत कम गेंदबाज थे जो भारत के लिए खेलना ये खेल सकते थे। और अभी क्योंकि आईपीएल ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, जी जी उम्मीद हाँ, है कि वो आप लोग तो भी भागलपुर से भी एक दो खिलाड़ी अगर वहां तक पहुंच जाए तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की। मैं भी बताऊंगा लाइव आकर कि मैंने इस खिलाड़ी का लाइव किया था, और आज ये वहां तक पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं दिल से कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अगर गोविंदा जी इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, कोई ऐसा मैच जहां पे टीम बहुत दबाव में होगी, जैसे एक मैच मुझे याद आता है। आपने तो शिवनारायणपुर का जिक्र किया, वहां पे आप लोग लास्ट में आप और अमन प्रतीक आकर लगभग 50-60 रन बनाना था, मैच जिताए थे। लेकिन मैं बॉलिंग की बात नहीं करूंगा, बैटिंग की बात करूंगा। कोई ऐसा मैच जहां आपने बैटिंग करते हुए अकेले दम पे मैच जितवाया हो राइजिंग स्टार को? बैटिंग करके तो हो अभी। क्योंकि मुझे जहां एक तक याद है। हाँ, बोलिए बोलिए। एक सीटीएस में मेरे साथ हुआ था कि सीटीएस में हम वही 97 रन मार के हम टीम को जितवाए थे। गोविंदा जी, क्योंकि आप लोगों ने इतना क्रिकेट खेला है, हर एक दिन के बाद अगले दिन मैच होता है, इतना याद रखना भी आसान नहीं है किसी एक मैच का स्टेटस। लेकिन अगर मैं बात करें तो एक सीजन में अगर देखा जाए तो आप कितना मैच खेल लेते होंगे? एक सीजन में तो समझिए कि हम लोग 365 दिन खेलते ही रहते हैं, मगर सीजन में वही 2 या 3 महीना होता है, मान के चलिए 4 महीना। तो 4 महीना में कंटिन्यू आदमी खेल ही लेता है। जी हाँ, वो क्रिकेट का असली सीजन होता है। और मैं अपने सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि
राइजिंग स्टार के खिलाड़ी भागलपुर के एक बेहतरीन ऑलराउंडर गोविंदा जी, इनके घर का ये आप वीडियो देख रहे हैं। हालांकि ये जो ट्रॉफी है अभी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन इससे कई ज्यादा ट्रॉफी इनके घर में रखा हुआ है। होगा ट्रॉफी इधर सब आपको सब बबलू ट्रॉफी। कुमार राय जी हैं, वो शुभकामना दे रहे हैं कि खेल के मामले में मेरे गांव का शान है गोविंदा भाई। जी और मेरे गांव का ये प्यार लड़के है हैं। दर्शकों का। गोविंदा जी, आकाश सिन्हा जी बहुत देर से आपको लिखे जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा था लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। मेरा भी मैच जिताए थे नया नगर रानी देरा में क्वार्टर मैच, क्वार्टर क्वार्टर मैच। मैच। हाँ बिल्कुल, वहां पे आप जी लोग शायद उनका वो उन रानी तीरा में हम जिताए थे, उस शायद बहुत पहले का कि क्या कि इधर साइड गए थे रानी तीरा में। हाँ, मुझे याद है, मैं कमेंट्री कर रहा था। आप लोग वो पंचायत वाला मैच में गए थे आप लोग खेलने के लिए, आप और जी जी बादल भैया गए थे। बादल। देखिए, क्रिकेट तो बिल्कुल ऐसा हो गया है अब इस क्षेत्र में। भागलपुर जिला में मैं बात करूं तो हर गांव में मैच होता है, और ऐसा कोई देखिए गांव नहीं मैच होगा। अब जिला एथी वाला पंचायत वाला मालूम है क्यों हो गया? इसलिए पंचायत वाला हो गया कि राइजिंग का जो प्लेयर थे चार चार छः छः जाते थे, तो कोई भी टीम एथी नहीं होता था। इसीलिए अब क्या हो गया कि पंचायत में मतलब बाहरी दो ही खेल सकते हैं, इसलिए हम लोग का एंट्री मैं दो ही एगो का होता है। लाइव लाइव आने से पहले कहा था कि गोविंदा जी क्रिकेटर के साथ साथ एक बढ़िया इंसान है, और कोई भी जी बात वो रखते नहीं है मन में, वो जो मन में आता है बोलते हैं, क्योंकि वो सही है। और आपने ये बात छेड़ी है तो मैं बताऊं कि पंचायत क्रिकेट का एक पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपने जैसे जिक्र किया, जो लोकल युवा थे उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी क्या जी हो गया ना कि हर गांव में क्रिकेट है और हर पंचायत में एक अच्छा प्लेयर मिल गया है। और इस वजह से राइजिंग स्टार के खिलाड़ी को भी अगर वो बुलाते हैं खेलने के लिए तो इसलिए बुला रहे हैं कि उनको लगता है कि इस खिलाड़ी में दम है, ये दो प्लेयर आकर मेरी टीम को जिता सकते हैं। नहीं ठीक है, दो प्लेयर आके जिता सकते हैं तो दो प्लेयर को क्यों हम ऐसी करेंगे? ऐसा है कि जैसे कि टैलेंट अगर हम लोग को दो प्लेयर नहीं बुला के पंचायत का ही लड़का को खिलाते हैं तो दो प्लेयर तो हमको दिखेगा ना कि पंचायत में और दो कोई अच्छा हाँ, वो प्लेयर तो है, खेलने वो वाले हैं। आपका पॉइंट सही है, वो पॉइंट तो सही है। और इसको इसलिए आने वाले समय में जो टूर्नामेंट कराने वाले कमिटीज हैं वो ध्यान में जरूर रखेंगे। और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं भी मिल रही है गोविंदा जी यहाँ से। लेकिन मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। और आपके टीम में आपने पहले कहा था कि रोहित रमन जी खाने में बहुत आगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाइट में भी सबसे लंबे हैं। और जी उनका फिटनेस का ख्याल कौन रखता है, किस तरह से वो फिट रहते हैं, क्योंकि बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं आपकी टीम में। देखिए ताकत फिटनेस, बंदा फिटनेस बहुत करता है ठीक है। फिटनेस के हिसाब से आपका डाइट भी, जितना फिटनेस कर रहे हैं उतना ही डाइट चाहिए। अब फिटनेस कर रहे हैं, फिटनेस से ज़्यादा डाइट ले रहे हैं तो फिर फिटनेस का कोई एथी नहीं होगा, फिर जैसे रहिएगा वैसे ही हो जाइएगा। गोविंदा जी, एक मैच हुआ था, मैं उसका जिक्र करूंगा क्योंकि उस दिन आप लोगों ने दो मैच खेला था और आपके कप्तान भी आ चुके हैं। हीरा बोल रहे हैं आपको। जी जी तो उस दिन आप लोगों को दो मैच खेलना था, और मुझे आज भी याद है कि आपके कप्तान या आप लोग कोई भी प्लेयर वहां वो मैच खेलना नहीं चाह रहे थे। मैं प्रगति मैदान का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैच बहुत विलंब हो गया था और आपको दूसरे जगह फाइनल खेलना था। लेकिन फिर वही सामने आ गया मजबूरी, क्योंकि आप लोग ऐसे क्रिकेटर हैं कि खुद का अपमान कर ले सह लेंगे लेकिन क्रिकेट का अपमान नहीं सहेंगे। और जब बात क्रिकेट की हुई तो आप लोगों ने मैच को खेलना ही सही समझा। और जो सामने वाली टीम थी प्रगति मैदान में, वो बहुत मजबूत टीम थी। उसमें कटिहार के प्लेयर थे, बंगाल के प्लेयर थे, और कई बिहार के भी बढ़िया प्लेयर थे। फिर भी आपने उस टीम को हराया। वहां से फिर
7-8 किलोमीटर दूर एक मैच था, वो फाइनल मैच था। वहां जो मैच था, वहां फिर वो ऐसे तो हरियाणा के वो खिलाड़ी हैं या शायद दुर्गापुर से आते हैं, उन लोगों से आपका मैच था। लेट भी हो गया था, एक दिन में 2 मैच खेलना, ऊपर से धूप। क्या हुआ था वो मैच? आप लोग जीत रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो मैच हारे, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पे थोड़ा सा बॉलिंग आपकी मुझे कमी लगी? क्योंकि दीपक भैया बॉलिंग नहीं करे थे वो मैच में। वही टर्निंग पॉइंट हो गया। दीपक भैया को शुरुआती कराना था वहां पे। दीपक भैया करते, बाकी पीछे तो हम थे, नवीन भैया थे। और ऐसे में वहाँ ग्राउंड समझ ही नहीं आ रहा था, ग्राउंड बहुत छोटा था। छोटा था ग्राउंड, जी हाँ। जी जी, बहुत छोटा था। और पिच भी बहुत छोटा था, जो कि हम लोग को उतना भी मालूम नहीं था कि बैटिंग लेकिन वो कैसे करना मैच, है क्या। उस मैच से राइजिंग स्टार के लिए जो एक आप नाम बनाए थे, कुछ खिलाड़ी जो बाहर से आके खेलते हैं, जैसे शुभम ने बहुत नाम कमाया, क्योंकि उनका पहले भी आपके साथ सामना हुआ था, और वो परफॉर्मेंस जो है वो यादगार बन गई उस खिलाड़ी की। और आपके टीम के जो सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है वो दीपक भैया ही हैं। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उनके पास जो अनुभव है वो भी आपके कप्तान के साथ बांटते हैं। तो दीपक भैया के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं फेसबुक पर देखते रहता हूँ, वो हमेशा फोटोज वीडियोस डालते रहते हैं, मैच में तो हमेशा फिट रहते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बिहार में फिटनेस नहीं करते। अधिकतम देखिएगा तो दार्जिलिंग पहाड़ पे वो जाके फिटनेस करते हैं। अधिकतम वो बाहर ही रहते हैं। सीजन जैसे खत्म हुआ तो उनको देखिएगा तो दार्जिलिंग, लद्दाख, कहाँ कहाँ घूमने निकल जाते हैं। उधर से ही फिटनेस करके आते हैं। शायद उधर कोई क्लब ज्वाइन किए हो प्रैक्टिस का। गोविंदा जी, मैं वो आपको जा रहा। रोकना चाहता हूँ। आपके एक जी प्रशंसक हैं, फैन हैं, या आपके दोस्त होंगे, वो लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकेट तोड़ने वाले गेंदबाज भी आप ही हैं, गांव के हीरो। जी, ये मेरे गांव सबसे का ज्यादा ये विकेट लोग। आपको बोल्ड करके ही मिलता है क्या? जी, ऐसे हम पहले तो देखिए, अब तो विकेट थोड़ा स्ट्रांग आ गया। पहले आता था थोड़ा सा पतला करके। तो पहले इतना तेज फेंकते थे कि विकेट टूट जाता था और विकेट कुछ दूर उड़ जाता था। ऐसा तो बहुत हम ड्यूज बॉल में किया है, टेनिस में भी किया है। ये जो लड़का लिख रहे हैं, ये मेरे गांव के हैं। अच्छा अच्छा। चलिए, कम से कम ये जो फेसबुक के माध्यम से लोग आपको सुन रहे हैं आज, जी राइजिंग स्टार के का जो नाम है वो आप ही खिलाड़ियों के बदौलत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसी तरह से आगे भी खेलते रहिए। अगर कुछ युवा खिलाड़ी जो आप लोगों को फॉलो करते हैं, उनको कोई संदेश देना हो, आप क्या कहना चाहेंगे गोविंदा जी, की किस तरह से वो प्रैक्टिस करें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग का क्या कितना ध्यान रखें, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो है आपका फील्डिंग। पहले फिटनेस करिए, फिटनेस के साथ फील्डिंग करिए। बैट्समैन है तो आप नॉक करिए। जरूरी नहीं है कि कोई फेंकने वाला होगा तो ही बैटिंग करेंगे हम। आप कहीं भी दीवार में एक बॉल टांग के रस्सी के सहारे आप नॉक कर सकते हैं। तो क्या होगा, बैट फ्लो आपका खुलेगा, तेज होगा। उसके बाद तो आप प्रैक्टिस करिएगा, किसी के साथ मैच खेलिएगा तो उसे आ जाए। बॉलिंग में है कि बॉल, अगर बॉलर है तो बॉलर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन रनिंग बहुत ज़रूरी है। रनिंग से आप फिट है तब बॉलर बन। रनिंग हो गया आपका, कोर्स सब वगैरह करना पड़ता है, स्प्रिंट स्टार्ट मारना पड़ता है, तो एक अच्छा तेज बॉलर बनता है। अच्छा गोविंदा जी, एक दर्शक है, उन्होंने खगेश राज जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी और टीम से खेलते, अगर राइजिंग स्टार के अलावा, तो शायद आप उस टीम के सबसे बढ़िया ओपनर बल्लेबाज होते। क्या आपको लगता जी है ऐसा सही वो कह रहे हैं? देखिए, हम तो पहले फोकस करते हैं अपना बॉलिंग पे, इसलिए क्योंकि मेरा पहचान मिला है जो कि बॉलिंग से मिला है। वो बैटिंग में
इसलिए बैटिंग करने लगे कि ऑलराउंडर का युग है आजकल। ऑलराउंडर है तो आगे आप सक्सेस है। एक चीज से, एक कला से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको दोनों कला मिक्स रहना चाहिए। इसीलिए ऐसे भी तो हम लोग राइजिंग में आए तो हमको तो ओपनिंग ही बैटिंग मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं कि अच्छा दूसरा में भी रहते, दूसरा टीम में तो कोई ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल। और मैंने तो बहुत सारे मैचों में आपको देखा है ओपनिंग करते हुए। वैसे अगर आपके साथी खिलाड़ी की बात करें तो आपके साथ कभी कभी दीपक भैया बैटिंग करने उतरते हैं, और नहीं तो फिर सोनू भैया को भी मैंने देखा है आपके साथ ओपनिंग करते हुए। तो ये क्योंकि वो लोग मैच लगता है गोविंदा जी से मेरा कनेक्शन कट गया है, और जितने लोग देख रहे थे, अगर अ, आप समझ रहे होंगे कि उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। और आज रुपेश जी का एक सवाल आया है कि चटनी भैया राइजिंग स्टार से बाहर क्यों हो गए, दोनों से क्वेश्चन है भैया जी। देखिए, ये इस क्वेश्चन का जवाब तो सिर्फ मैं क्योंकि ये किसी एक प्लेयर का बात नहीं है, एक ऐसे प्लेयर का आप जिक्र कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, और वो भी हेमन ट्रॉफी खेल चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई चर्चा हो। जब अनुभव का मैं इंटरव्यू करूंगा, जब अनुभव जी लाइव आएंगे, या राइजिंग स्टार के कप्तान मेरे साथ लाइव आएंगे, तो ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। अभी इसका जवाब मैं ना गोविंदा जी को कहूंगा कि आप दें, या मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ पर्सनल टीका टिप्पणी करने का ये मंच नहीं है मेरा। और हालांकि गोविंदा जी जुड़ चुके हैं, अगर वो देना चाहते हैं इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं है। कनेक्शन कट गया था गोविंदा जी, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लाइव बहुत लोग देख रहे हैं, और आप बिहार, बंगाल और भी कई स्टेट में खेलने के लिए जाते हैं। आपने जो नाम बनाया है, बॉलिंग करते समय आपका जो आप फिट रहते हैं, फिटनेस आपका लेवल तो हाई है ही। आपको कितना प्रेशर रहता है जब एक बढ़िया टीम के साथ आप खेलते हैं? तो आपको नहीं लगता है कि बॉलिंग करने में जब एक अच्छा बैट्समैन सामने हो तब ज्यादा मजा आता है, या आप हमेशा ही फोकस करके बॉलिंग करते हैं? देखिए, एक अच्छा बैट्समैन को बॉल डालिएगा तो उससे क्या होता है कि आपका बॉलिंग का पता चलता है। उस हिसाब से डालिएगा तो आपको बहुत सारा अनुभव मिलेगा कि कैसा बैट्समैन क्लासिकल है, कैसे खेल रहा है। उस हिसाब से बॉल डालने पे अच्छा लगता है। देखिए, एक दर्शक गोविंदा जी सवाल कर रहे थे अनुभव के बारे में, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि अभी उस पर कुछ चर्चा करें। हालांकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया है। देखिए, क्रिकेटर जितने भी आए हैं, जो भी अपने भागलपुर जिला के क्रिकेटर हैं, मैं अपने तरफ से कहना चाहूंगा वो सभी अच्छे खिलाड़ी हैं। और मेरे बोलने से या गोविंदा जी के बोलने से किसी के दिल पर चोट ना पहुंचे, इसलिए ये सब चर्चा ना करें। हाँ, जब कप्तान आएंगे या जब खुद अनुभव जी आएंगे तो मैं ये सवाल उनसे जरूर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने बात करी थी केसीसी की, और उसी टीम से अरमान सिंह एक बॉलर है, वो खेला करते थे। वो क्योंकि गोविंदा हीरो है ऐसा लिख रहे हैं, तो इसलिए मेरा सवाल है कि आप दोनों बॉलर हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि गोविंदा को बॉलिंग करना पड़ा हो अरमान सिंह को, और उन्होंने होता है। आपको कभी लास्ट आपको में छक्का हुआ है। मारा है अरमान सिंह ने? नहीं नहीं, मारे नहीं है। वो एक दो बॉल आप तो खेलने आपने के लिए कभी मिलता अरमान है। सिंह को मारा है छक्का गोविंदा जी? जी मारे हैं।
ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस मामले में। अच्छा, आपको उन्होंने कभी आउट किया है कि नहीं? आउट तो किए होंगे, ऐसे याद नहीं है आउट। क्योंकि वो तो ओपनिंग बॉलिंग करते हैं और आप ओपनर बैट्समैन हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पहली बॉल पे वो आए और आपको आउट कर दिए? नहीं, पहली बॉल पर से आउट आज तक नहीं हुए हैं। लेकिन जब पहला सीजन हुआ था, अरमान सिंह का एक बहुत बड़ा नाम हमारे कहलगांव क्षेत्र में हुआ था कि एक ऐसा बॉलर आया है जो बहुत दूर से भाग कर आता है, बढ़िया एक्शन है। तो मैं भी उनको देखने के लिए गया था, और वाकई में एक बढ़िया गेंदबाज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शिवनारायणपुर में वो मैच हुआ था जब राइजिंग स्टार के साथ, तो मैं वहां पर था। मेरा वो पहला मैच था जब मैं अरमान सिंह को बॉलिंग करते हुए देख रहा था, और वो आप ही लोग के साथ था। लगभग मैच आपके गिरफ्त से उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वही बीच में आ गए आपके विस्फोटक बल्लेबाज, उस समय आपकी टीम से खेला करते थे, और उन्होंने एक ओवर में एक गेंदबाज को 5 छक्के लगा दिए थे। जी। वहां से फिर राइजिंग शिवनारायणपुर में दोबारा से चैंपियन हुई। सबसे बढ़िया टूर्नामेंट की बात करें जो व्यवस्था को लेकर, तो आप बिहार और बंगाल में मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन एक एक दोनों जगह का एक एक टूर्नामेंट का अगर आप जिक्र करना चाहें, जो दर्शक जिस मैच जहां के टूर्नामेंट को देख सकें, बंगाल में सबसे बढ़िया टूर्नामेंट कहाँ पे होता है? बंगाल में आपका तो वही हरिश्चंद्रपुर बताए ना, हरिश्चंद्रपुर जहाँ 4 ओवर मेडन डाले थे, वहाँ होता है। और आपका मोरग्राम हो गया, कोलकाता साइड मोरग्राम पड़ता है, वहाँ जी पे जी। बहुत बेहतरीन, जहाँ के दर्शक आप गिन नहीं सकते हैं। और अगर बिहार में अगर बात करें, आपने एक फारबिसगंज का जिक्र किया था, लेकिन मैं अपने जिला की बात करूं अगर भागलपुर में, तो कौन सा टूर्नामेंट आपको लगता है कि यहाँ खेल के बहुत मजा आता है? देखिए, एक तो हम लोग के इधर होता है जो कि एक सीटीएस हुआ, जी जी। सीटीएस में बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। और आपका हो गया उधर शिवनारायणपुर हो गया, और अभी एगो तो प्रगति मैदान में हुआ था। हाँ, प्रगति मैदान में भी आपकी टीम फाइनल तक पहुंची, और फिर वहां पर आप लोग, क्योंकि ऐसे टीम के खिलाफ आप लोग खेल रहे थे जो कभी आपके टीम से भी खेल चुके थे, और वो अच्छा, गोविंदा जी, ये भी जानकारी कहीं से मिली है कि कभी जो हनी आपकी टीम से खेला करते थे, अचानक उन्होंने एक टीम बनाई। ये जो प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं भागलपुर में और कहलगांव में भी, कि अगर एक होकर खेलें तो मुझे लगता है कि बिहार की एक बढ़िया क्रिकेट टीम बन सकती है टेनिस क्रिकेट में। जी जी। तो एक आप ये सब मतलब एकजुट होंगे तो बहुत सारे अच्छा खिलाड़ी को भी टीम से बाहर बैठना पड़ेगा, या किसको खिलाइएगा। बहुत। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि लगभग 150-200 प्लेयर होंगे टेनिस क्रिकेट के जो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। जी, बहुत सारे हैं। अच्छा, गोविंदा जी, सनोखर में एक मैच हुआ था, और मैं वहां था नहीं, लेकिन इस बार इस सीजन, क्योंकि आपकी टीम वहां पे पहले ही मैच में हार गई थी, और ये बहुत कम सुनने को मिला कि राइजिंग स्टार कहीं खेलते हुए, और उद्घाटन मैच हो या पहला मैच हो राइजिंग स्टार का, और वो मैच वो हारी है। शायद वहां पे शायद आप लोग 1 रन से हारे थे, और आप बॉलिंग कर रहे थे। जी, वहाँ पे एम्पायर बेईमानी कर लिए, जो रियल बात है। और वहाँ तो हम लोग लाइव में बिल्कुल, अभी और थे इस पर वहाँ। ना, इस जी। विषय पर मैं भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ, तो आप पहले बताइए, उसके बाद मैं इस पर कुछ बोलूंगा। देखिए, लास्ट बॉल 2 रन था, क्या लिखते हैं और इस बात पे? जैसे बॉल लगा बैट में और कीपर कैच किया, थोड़ा अंधेरा हो गया था, एम्पायर ने क्या किया, वाइड दे दिए। ठीक है, वो भी वाइड दे दिए, और उसके बाद 1 रन वो लोग बैट्समैन दौड़ के ले लिए। उस पे से एम्पायर बोले कि ऐसी हो गया, आउट भी नहीं दिए और मैच जीत भी वो लोग के दे दिए। ये बहुत मुझे बेईमानी हुआ जहां वहां तक पे। पता, जी, सिन्हा जी, बोलिए। मुझे जहां तक पता चला था कि राइजिंग स्टार का मैच
शायद महाराजपुर या उधर की पाकुड़ की कोई टीम थी, उसी से आप लोग का मैच था, राजमहल की टीम थी। और वहां पे 1 रन से आपकी टीम हारी थी। लेकिन मैं आज भी लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने जगह अंपायरिंग कराते हैं, आपकी टीम हो या आपके दोस्त की टीम हो या किसी की भी टीम हो, खेल में हमेशा दोनों पक्ष को देखना चाहिए। अ, अगर आप विवादास्पद डिसीजन देंगे, क्योंकि आपने एक मैच का जिक्र किया था शिवनारायणपुर का, जो जहां पे ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद आपके कप्तान ने खुद माइक पर, मैं उस मैच में इंटरव्यू कर रहा था उनका, तो उन्होंने कहा था कि शिवनारायणपुर के टूर्नामेंट को हम लोग बहुत ऊंचे स्तर से देखते हैं और यहाँ पे इस तरह का होना ये सही नहीं है। लेकिन फिर शिवनारायणपुर के कमिटी ने एक्शन लिया था और उस एम्पायर से फिर अंपायरिंग नहीं करवाई थी। तो इस तरह से देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि अगर 1 रन से कोई बेहतरीन टीम हारती है तो इससे नुकसान उस टूर्नामेंट को भी होता है। फिर वो टूर्नामेंट उस चरम पे नहीं जा पाएगा। 1 साल आप अच्छा करा सकते हैं, 2 साल करा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अंपायरिंग, एक बढ़िया क्रिकेटर को खो भी सकते मेन हैं हम लोग। जी मेन क्रिकेट चलता है एम्पायर की वजह से। अगर एम्पायर वहाँ गलत डिसीजन देते हैं तो एक अच्छा प्लेयर आउट हो जाता है, अच्छा मैच खराब हो जाता है। बहुत सारा एम्पायर पे ही समझिए कि वो एक जीवन ही है, जैसे घर का एक पूरा मैच का जीवन ही है, जैसे कि एम्पायरिंग करने के लिए। गोविंदा जी, आपके नजर में टेनिस क्रिकेट में आज के टाइम में जितने लोग के साथ आप खेलते हैं, सबसे बढ़िया बल्लेबाज कौन है दाएं हाथ का, जो दाएं हाथ से बैटिंग करता हो? देखिए वो तो समय का बात होता है। बल्लेबाज तो आजकल जिसको देखिए तो सब आजकल स्टारे हैं, आजकल कोई नहीं, लेकिन बहुत मैं सारे हैं। चाहता हूं कि आप किसी एक खिलाड़ी का अगर नाम लें, जरूरी नहीं है कि वो राइजिंग स्टार का ही हो, किसी भी टीम का वो प्लेयर हो सकता है, बंगाल का हो, बिहार का हो, लेकिन जिसके साथ आप खेलते हो, जो आपके विपक्ष में या आपके पक्ष में हो। देखिए हम तो कोई खिलाड़ी का नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि हम बॉलर हैं, ठीक है। मेरे अगेंस्ट आके अगर मारे तब हम अच्छा बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट है, स्टार बैट्समैन है तो स्टार अपने जगह है, हम स्टार बॉलर है अपने जगह। अब किसका जिक्र करें, बिहार में बहुत सारे हैं। अब सबसे मिल लेंगे तब आपको बताएंगे, कभी फिर लाइव में मिलेंगे तो। आप जितना बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में इतना साफ सुथरा जवाब कोई और क्रिकेटर देगा, क्योंकि ये जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो बल्लेबाज अभी देख रहे हैं आपको, वो भी सोच रहे होंगे कि शायद मेरा नाम आने वाला है, लेकिन गोविंदा इतने आसानी से किसी बल्लेबाज का नाम नहीं लेगा। गोविंदा जी, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया गेंदबाज कौन है अभी के टाइम में टेनिस क्रिकेट में? टेनिस के टाइम में तो वो तो गेंदबाज देखिए, नजर तो बहुत सारे हैं, मगर अब किनका नाम ले हम, तो हमको तो पूरा अब रिंकू नाम ले खान जी उतना। कुछ कह रहे हैं आपको। रिंकू खान जी कह रहे हैं कि ओपन बैटिंग करते हैं और अपने आप को बॉलर बोलते हैं। दर्शक है, प्यार देने का तो बहुत सारा ऐसी रहता है, अब क्या बोले। अच्छा गोविंदा जी, आप खाते क्या हैं इतना जो आप फिट रहते हैं, बेहतरीन आपका जो ये बॉडी आपने बनाया है, 6 पैक्स बोले ये, या इसको जो भी नाम दीजिए। जी घर में जो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, इसलिए कि जो मिला। अब थोड़े हम लोग है कि जाके 5 स्टार ये वो, ये जो रोहित घर में शर्मा मिला। है आपके कोई फैन है, ये आपको कितने बहुत देर से आपको मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनका भी एक बार पढ़ लीजिए। देखो अब नाम अच्छा से लेना, नहीं तो ओपनिंग बैटिंग नहीं देंगे। हाँ मेरे प्लेयर वो है, बिहारी जी है, बहुत हंसमुख अच्छा, लड़का है। बिहारी। बिहारी अपना नाम रोहित शर्मा रखे हैं। जी मैं उन्हीं का नाम अब लेने वाला था और आपने ले लिया। बिहारी आपकी टीम में किस रोल में रहते हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बढ़िया बैट्समैन है, लेकिन कभी कभी मीडियम फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं। बिहारी हम लोग का हार्दिक पांड्या है, बिहारी टीम का हार्दिक पांड्या।
बहत्रा हम लोग में का मैन ऑफ बीच द में। सीरीज हुए थे शायद बिहारी। जी जी, 2 साल हुए, उस साल भी इस साल भी, 2 साल तो दोनों कंटिन्यू। साल बिहारी को ही मिला मैन ऑफ द सीरीज। इतना रन कोई मारता है, 1 तरफा रन मार के सीरीज कब्जा कर लेना समझते हैं। 85 86 13 लेकिन वो रोहित शर्मा नाम क्यों रखे हैं फेसबुक पर अपना? ये भी कोई राज की उसका, बात है क्या? हाँ बहुत राज की बात है, ये बहुत दूर दूर का आदमी नहीं जानता है, जो कि हम ही लोग जानते हैं कि चेंज नाम रोहित शर्मा, इसलिए कि फ्लोअर इतना है ना बिहारी लाल शर्मा को, इसीलिए चेंज करके रोहित शर्मा लिखते हैं। अच्छा, आप अपना आइडल किसको मानते हैं? भारतीय क्रिकेट का या कोई इंटरनेशनल प्लेयर जिसको आप देखकर बॉलिंग करना सीखे हो? हम जहीर खान को। जहीर खान। और बॉलिंग एक्शन भी लगभग आप उसी तरह से डालते हैं। जी, जहीर खान मेरा बेस्ट फेवरेट बॉलर। तो इसका मतलब आप मुंबई इंडियंस को भी आप बहुत मानते होंगे। नहीं, चेन्नई को, धोनी को। आपका हर जवाब जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। भले आपका आइडल जहीर खान है, लेकिन आप, क्योंकि धोनी हमारे लिए, वो क्या बोलते हैं, भारत रत्न से भी बड़े हैं, तो जी आप जी, उनको माइंड। बिल्कुल रिस्पेक्ट दीजिए। और चेन्नई सुपर किंग्स तो ऐसे भी, गोविंदा जी आपसे बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेरे सभी दर्शकों को आपको देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब अगले सीजन में आप क्रिकेट खेलने आइएगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी इस बीच में आपके लिए कॉल आने वाले हैं, जो भी होने वाला है क्रिकेट के लिए, वो सब कुछ ईश्वर से, मैं सभी से कहूंगा भी कि आप लोग भी भगवान से कामना करिएगा कि जितना जल्दी हो सके ये सभी क्रिकेटर जो हमारे जिला का नाम रोशन करने वाले हैं, अपने सबसे ऊपर वाले मुकाम तक पहुंचे। और जब अगला सीजन शुरू होगा, उससे पहले मैं आपको भी शुभकामना देता हूं। और कोई संदेश जाते जाते गोविंदा जी अगर देना चाहते हैं आप दर्शकों को, तो? दर्शकों से संदेश क्या देंगे? आपके आपके लिए तो, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि आप हमको टाइम दिए, हम आपको टाइम दिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको दर्शक फॉलो तो अच्छा करते हैं, मगर और आपका सब्सक्राइबर बढ़े, आपको लाइक फॉलो करे आदमी। और क्या मैं आप लोगों को संदेश फॉलो दे? करता हूँ, क्रिकेट खेलने वाले और क्रिकेट प्रेमियों को, क्योंकि मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है। मैं खेलता कम हूँ लेकिन बोलता ज्यादा हूँ माइक में, इस वजह से मुझे लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आप लोगों का जो क्रिकेट और क्रिकेट के प्रति जो लगाव है, वही आज इस क्षेत्र में, हर गांव में जो अगर मैच हो रहा है ना, तो ये एक वजह है अच्छे क्रिकेटर का होना। जिस तरह से आप लोगों ने मुकाम हासिल किया है, वो काबिले तारीफ है। एक दर्शक हैं, दर्शक नहीं है वो, वही आपके खिलाड़ी बिहारी जी, वो कह रहे हैं मुझसे बार बार कि फंसने वाला सवाल। लेकिन मैं बिहारी चाहूंगा, क्योंकि आज मेरा ये पहला इस सीजन का शो है, और मैं चाहूंगा कि ये शो थोड़ा लंबा चले। अगर मैं पहले ही अपने गेस्ट से फंसने वाला सवाल पूछ दूंगा, फिर हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे परेशानी हो जाए। इसलिए गोविंदा जी के साथ आज का जो ये लाइव शो है, ये हो सकता है एक और दिन जब मैं इनको लेकर आऊंगा अपने लाइव में, तब फिर वो सभी सवाल होंगे जो गोविंदा जी को जवाब देने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आज के लिए, आज जितने भी सवाल जवाब हुए हैं, वो सिर्फ बचने वाले बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब गोविंदा जी ने दिए हैं जो फंस सकते थे, लेकिन ये हैं ही इतने भोले और इतने अच्छे कि इनका जवाब सुपर स्टार जो गोविंदा हीरो हुआ करते थे उनके जैसा है। एक और मुझे कमेंट आया है सुमित झा जी का। वो लिख रहे हैं कि खगेश राज भागलपुर का
बेस्ट बॉलर बिट्टू भैया और विष्णु भैया हैं, प्लीज चेक कर लेना। ये समझ में नहीं आया। खैर गोविंदा जी, सभी की चर्चा अगर हो गई हो तो लास्ट में जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा। आने वाले सीजन में जब राइजिंग स्टार खेलने उतरेगी तो क्या लगता है, एक और कोई बदलाव होगा या वही टीम लेकर आप उतरिएगा और दर्शकों के लिए एक बेहतरीन क्रिकेट खेलकर आप दीजिएगा? जी जी, दर्शकों को तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि दर्शक खुश रहे क्रिकेट से। हम लोग का बैटिंग है या बॉलिंग या फील्डिंग, हम लोग का टीम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो प्लेयर पहले थे वही प्लेयर भी खेलेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। अच्छा, ये अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा क्योंकि एक और सवाल आ गया है। दर्शक का सवाल है, मेरा नहीं। शादी के बारे में पूछ रहे हैं। जी हो गया है आपका शादी? जी जी, हम तो शादी हमको लगता है 1 साल हो गया। लीजिए, 1 साल पहले गोविंदा जी ने शादी कर ली है। तो जो भी, अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपने शायद दिल तोड़ा है किसी का। वो कौन है बाद में पता चलेगा। लड़की तो नहीं हो सकती। अच्छा, लड़की नहीं हो सकती है? इस सवाल इसका इसमें भी आप नहीं फंसे? जी अब बिहारी जी से मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगली बार मैं मिलूं उनसे तो आपके बारे में कुछ ऐसा सवाल लेकर आऊं जिसमें आप फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आपका शादी होने से किसी का दिल नहीं टूटा हो तो ये आपका बड़प्पन है, और आप इंसान ही इतने अच्छे हैं। तो गोविंदा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बढ़िया से आप तैयारी करिए, जल्दी से फिट हो जाइए, क्रिकेट मैदान पर लौटिए। और जो आपको अभी इस कंधे के पास चोट लगी है वो भी जल्दी ठीक हो जाए, उम्मीद है। और बड़े मैचों का आप प्लेयर बनिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकालकर हम दोनों को सुना, देखा। सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, गोविंदा जी आपको धन्यवाद करते आपको हुए भी थैंक विदा यू। लेना चाहता हूँ। इसलिए कितने थैंक यू पूरा हमेशा दर्शक को खुश दिल से रहिए आप लोग शुक्रिया। और हंसते रहिए।